वैसे तो मैं पर डे एक ही व्लॉग डालता हूँ, लेकिन आज रिपब्लिक डे है तो इसके लिए कुछ अलग से वीडियो बनाया मैंने, वो ज़रूर देखिए, पूरा देखना। तो आज का टाइम है, जो भी रेपिस्ट है, जो भी मर्डर करने वाले इंसान है, वो सब पॉलिटिक्स में ज़्यादातर है, सबके सब नहीं है। लेकिन जो भी सोशल वर्कर्स है वो जेल में है ना। जो साधु संतों के पीछे लोग पागल हो रखे हैं, उनमें से कुछ तो जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं वो भी अभी बाहर है। ठीक है, सड़कें टूटी हुई है, कचरा फैला हुआ है, पानी गंदा मिल रहा है, खाना सही नहीं मिल रहा है, हर जगह हो रही है बहुत ज़्यादा मिलावट। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम में कोई दंगे बन रहे हैं, तो हिंदू में भी दो हिंदू हो गए हैं, एक तो दलित और एक स्वर्ण। तो इन तरीके के बहुत सारे मुद्दे भड़काए जा रहे हैं और हमारे मेन मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे साथ घोटाले कर रही है, छोटे मोटे तो घोटाले हो ही रहे हैं, मिलावट हो रही है। आपको पता ही है कि आजकल खाने की चीज़ें कैसी आ रही है। कुछ दुकान वाले भी ऐसा करते हैं कि अपने एक्सपायर माल को पहले बेच देते हैं कि भाई टाइम से निकले, हमारे ऊपर नहीं बंधे। अगले वाले का स्वास्थ्य खराब हो या चाहे कुछ भी हो, किसी को कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर मॉरल ड्यूटीज़ कोई भी नहीं समझता। और संविधान की बात करें तो यहाँ पर अधिकारियों के लिए सब आगे आ जाते हैं, और कर्तव्य का पालन करने की बात आए तो सब पीछे हट जाते हैं। तो ये बोलता हूँ, कंट्री है क्या? कंट्री सिर्फ उस कंट्री की पॉपुलेशन है जिसमें से मैन जो आती है वो यूथ ही क्वेश्चन कर सकता है। जो भी बूढ़े हो चुके हैं वो लोग इतनी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम एक स्तर तक आ चुके हैं और हम ज़्यादा इसके बारे में बात करें ना करें, हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि कमा हम रहे हैं तो फाइनेंशियली हमें ही वो दिक्कत होती है। जो भी कमा रहे हैं ना उनको ये दिक्कत होनी है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि हमारे ऊपर जीएसटी, हमारे ऊपर महंगाई, ये सब हमारे ऊपर असर करता है। तो क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए। और जीएसटी भरने के बाद भी अगर हमारे सही चीज़ें नहीं मिले, आप सोचो कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ पर आप पैसे दे दोगे लेकिन खाना ढंग का ना मिले, तो वहाँ पर आप हाथों हाथ बोल देंगे। लेकिन इस देश में जीएसटी भरने के बाद भी आप नहीं कहेंगे कि सड़कें सही नहीं मिल रही है, साफ़ सफाई नहीं मिल रही है, और जो घोटाले हो रहे हैं, दलित भी पिट रहा है। एक तो ये है कि हम समानता नहीं रखेंगे। हमारे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अमीर तब तक अमीर है जब तक गरीब सामने आके खड़ा नहीं हो जाए। अगर मेरे पास 10,000 रुपये और मेरे सामने वाला भी 10,000 लेके बैठा है, या एक ही हॉल में 50 लोग 10,000 वाले हैं, तो किसी की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे पास 1 लाख रुपये और सबके पास 10,000 है तो मेरी वैल्यू होगी। और यही लोगों को वैल्यू चाहिए। सब चाहते हैं कि हम अमीर बने, लोग हमें हमारी तरफ से देखें। लोगों को खाना पीना ये सब पहले चाहिए होता था, अभी चाहिए मॉरल वैल्यू चाहिए मेरे को, कि मैं सबसे ऊपर हूँ और सब मेरे से नीचे हैं। तो यही एक चीज़ है कि लोग अमीर बनने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है कि मैं सबसे अलग दिखूँ और सब मेरी बात करें कि पैसों के मामले में मैं ऊपर हूँ। और जिनके पास पैसे नहीं है वो चाहते हैं कि हमें अपनी जाति के आधार पर ही हमें ऊपर रखे। सब ने कहानी सुन रखी है कि बिल्लियाँ लड़ती है तो बंदर को फ़ायदा होता ही है। तो हिंदू मुस्लिम का हो चाहे स्वर्ण दलित का हो, कोई भी मैटर होगा तो जो मज़े लेने वाला है वो मज़े लेगा। एक तो ये है कि अपने समाज को या अपने धर्म को किसी और पे ना थोपना। अगर आप करते हैं तो दंगे और कम हो जाएंगे। और ये भी है कि अपने समाज को अपने तक ही सीमित रखे, उसको फैलाए ना, ताकि सब अपने समाज में भी खुश रह सके। और ये भी है कि किसी और के समाज के बारे में कुछ गंदा ना बोले। कोई एक जाति पूरी दुनिया में राज कर लेगी तो फिर क्या हो जाएगा? मान लो, और अगर सब अपने धर्म का पालन करे तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि आपके धर्म का कोई पालन नहीं कर रहा है या वो आपके धर्म में नहीं मानता है, तो उससे क्या होता है? वो आपके धर्म को गाली थोड़ी दे रहा है। जब हम एक दूसरे की तरफ से आंखें हटाकर पॉलिटिशियन की तरफ देखेंगे कि तू बता तू क्या कर रहा है, हमने देख लिया हिंदू और मुस्लिम हम भाई भाई हो चुके हैं, अब तू बता कि तूने क्या किया है। 5 साल तेरे को हो गए, अब मेरे को बता कि तूने क्या क्या बदलाव लाया है और तेरे से पहले क्या स्थिति थी। ये पूछेंगे तो ही होगा, वरना ये रिपब्लिक डे हर साल सिर्फ लड्डू खाने के लिए तो मैं जाऊँगा नहीं स्कूल में। अभी तो मैं निकल जाऊँगा किसी न किसी स्कूल में, बाहर से गाना सुनाई देगा, देश रंगीला रंगीला, पर देश रंगीला है ही नहीं। देश रंगीला होने के लिए आप सबको एक रंग में होना पड़ेगा। इंद्रधनुष में 7 रंग एक साथ रह सकते हैं, तो हम हर समाज वाले या हर धर्म वाले एक साथ क्यों नहीं रह सकते? बाय बाय, सब्सक्राइब। कभी जिंदा इंसान का कभी गुणगान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जीता जागता है तो अपने आप को भगवान मानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सब कुछ करके जा चुका है, उनको आप मान सकते हैं।